प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी है, ये पूरी दुनिया में किसी भी जगह आपको देखनी है कि बारिश, स्नो या फिर हेल स्टॉर्म पड़ रहा है, तो उसकी -7 डेज से मतलब 14 दिन अहेड तक आप कहीं का भी देख सकते हो। तो ये प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटी का मैप दिखाता है जो यूजुअली काफ़ी जगह पेड़ हो, तो आप वहाँ पे डालोगे एंड देन बस अपडेट मैप दबाओगे एंड उसका आ जाएगा। लंदन में अभी कल कोई बारिश नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी लोकेशन डिटेक्ट करके, जैसे अमृतसर है तो अमृतसर में कल की कोई फोरकास्ट नहीं है बारिश की। होम पेज है वेबसाइट का। इसके बाद आपने सपोज मैप या सारा हमने देखना है तो यहाँ मैप पे जाएंगे, मैप पे क्लिक किया एंड देन आप जो भी आपको टाइप का चाहिए, सपोज आप ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੌਣਕ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਰੌਣਕ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕ ਮਹਾਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ पढ़ते हो, ਕੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ है इसके ਵਿੱਚ? हाँ जी, तो मैं अभी +2 पास की है एंड मैंने ये वेबसाइट बनाई है क्लाइमेट हार्बर नाम की। सो इसमें क्या होता है, सपोज बड़े सारे ऑप्शन है, एमिशंस के, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्यूल के कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो एंड फिर एयर क्वालिटी, यूवी, वेदर, सब कुछ। एंड सपोज जैसे मैप वाला जैसे आप बात कर रहे थे अभी, तो मैप वाले में क्या होता है कि सपोज आपने प्रेसिपिटेशन निकालनी है तो आप ये डालेंगे एंड पूरी दुनिया में कहीं पे भी सारा ये देखो, जैसे कितने यहाँ पे ये इंडेक्स है उसके हिसाब से, जैसे सपोज अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी तो यहाँ पे पूरा दिखा देता है कि कितनी बारिश, कितने ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जिस तरीके का वैदर है वो सारा इसके उत्ते ਜਿਹੜਾ ਵਾ शो करते हैं। एंड इसके साथ ही हमारे पास 10 से ज़्यादा प्रकार के ऐसी टेम्परेचर या और तरह के डेटा मौजूद हैं, जैसे थंडरस्टॉर्म प्रोबेबिलिटी एंड और भी बड़े सारे मौजूद हैं। देन हमारे पास ये AQI एयर क्वालिटी वाला है, जो आप कोई भी सपोज आप दिल्ली डालें तो दिल्ली के 20 से ज़्यादा स्टेशंस का डेटा आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास 10,000 स्टेशन है पूरी दुनिया ਦੇ 10,000 स्टेशंस ਦਾ सारा हाँ जी, जो आप फ्री में और इजीली डाल सकते हैं। कोई भी सपोज अमृतसर में तो एक ही है, तो अमृतसर में एक ही है, अमृतसर हाँ जी, गोल्डन टेम्पल में जो स्टेशन है, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ड्यू कितने है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सब कुछ सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे। एंड जो हमारा सबसे यूनिक अभी फीचर है वो ट्रैवल वाला है, जो जैसे आपने सपोज अमृतसर टू लुधियाना जाना है तो आप चूज़ करेंगे अमृतसर टू लुधियाना एंड देन आप चूज़ करेंगे आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सपोज आप बाय कार जा रहे हैं तो आप कार चूज़ किया, कार टाइप कौन सी तरह की कार है, सपोज आप पेट्रोल कार में जा रहे हैं तो पेट्रोल चूज़ किया एंड देन कार कितनी बड़ी है, मतलब उसका इंजन साइज़ कितना बड़ा है। सपोज अगर 1.5 लीटर से कम है, लार्ज जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, सपोज मैंने मीडियम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कैलकुलेट किया एंड यहाँ पे आ गया 31.74। अब ये इसमें एक स्मार्ट फीचर क्या है, ये एक्चुअल में जो बड़े सारे ऑनलाइन फीचर कैलकुलेटर होते हैं वो बस क्या करते हैं, वो बस आप डिस्टेंस का किलोमीटर देख लेते हैं और बस उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एक्चुअल में कोई स्मार्ट चीज़ नहीं है। बट ये क्या करता है, ये सबसे पहले तो अगर आप सपोज ऐसी जगह डालें जो कार से जा नहीं सकते, सपोज कार न्यूयॉर्क, अमृतसर टू न्यूयॉर्क जो कार द्वारा एक्सेसिबल नहीं है, तो ये एल्गोरिथम के हिसाब से कैलकुलेट करता है कि रूट तो है ही नहीं, वरना यूजुअली बाकी जो कैलकुलेटर होते हैं वो बस सीधा देखते हैं डिस्टेंस कितना और बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर ये एक्चुअल में देखता है कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये इसमें एक स्मार्ट एल्गोरिथम जो यूज़ हो रहा है। क्या सोच के, क्या दिमाग में, क्या जहन में क्या आया, क्या सोच के ये वेबसाइट तैयार की? मेरे को 5th क्लास से काफ़ी इंटरेस्ट था एनवायरनमेंट और ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मैंने 5th क्लास से हमारे स्कूल में क्विज़ होती थी एनवायरनमेंट पे, तो उसके मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गया तो टॉप 10 दुनिया में भी आया। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्लाइमेट चेंज हमारा सबसे बड़ा फ्यूचर का इशू है, जो सबसे ज़्यादा तो किसानों को ही इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उनकी फसलें अचानक से बारिश, अचानक से ओले पड़ने, तो उससे पूरी फसल ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि
पंजाब में रहते हुए सबसे पहले मुझे किसानों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं यहाँ पंजाब में। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जो किसानों को मदद कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट और इजी टू एक्सेस तरीके में, कि उनके कोई कोडिंग या कुछ नहीं, बस जगह का नाम डालो, किस कौन सा डेटा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, एंड बस एंटर दबाओ और आसानी से आपको मिल जाए। कितना टाइम लगा इस वेबसाइट को बनाने में, और क्या खास ये सब कुछ पेड लिया आपने, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी फ्री यूज़ कर सकते हैं। आपको कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में, और आपका कितना मतलब कैसे इसको जरा जो पेमेंट वगैरह सब कुछ किया आपने? तो मेरे को इस वेबसाइट को बनाने में, मैं इस साल जनवरी में शुरू किया था, तो लगभग 8 महीने लग गए मुझे बनाने में। एंड इसको जैसे वेबसाइट का नाम खरीदना, वो सब करना, उसके तो पैसे लगते ही हैं। एंड फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों के फीचर लेने में वो भी पैसे लगे। बट मेन क्या है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कोड की। तो यूजुअली जो कोड करना होता है वो सब होता है, नॉर्मल इंसान तो अब किसान को इतनी नॉलेज नहीं होती कि कोडिंग वगैरह सारी करे, क्योंकि उस टाइम ही नहीं होता। तो मैंने कोड करके उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई, ताकि कोई भी इजीली एक्सेस कर सके, ताकि डिफ़िकल्ट ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें यूजुअली एक्सेस करना एक नॉर्मल बंदे के लिए डिफ़िकल्ट होता है। डलहौजी में जैसे बात हो रही थी कि आप डलहौजी जाते थे, वहाँ का वेदर देखते थे, फिर आपके जहन में क्या चीज़ें खास वहाँ पर देखते थे कि स्नो पड़ रही है, जैसे बारिश हो रही है, क्या खास देखते क्या था, और क्या आपके जहन में आता था कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या वो था? मैं छोटे होते से डलहौजी जाता आ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा नानी घर है। तो हर साल जब मैं जाता था तो बर्फ़ में खेलना और बर्फ़ में अपने छोटे भाई के साथ खेलना। तो धीरे-धीरे मेरे को हर साल मैं जाता था, तो हर अगले साल मुझे दिखता था कि स्नो या तो कम पड़ रही है, या फिर स्नो का जितनी देर वो पड़ती है उसका टाइम कम हो रहा है। जैसे कभी-कभी जनवरी में, फिर मार्च में, फिर ऐसे टाइम चेंज होता टाइम जाता, चेंज होता रहा। क्यों तो मैंने हो रहा है सोचा, वो? मैंने अपने जब मैं 8-9 साल का था, तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरी मम्मा ने कहा ये तो भगवान ही जाने। बट मुझे लगता था कि सिर्फ़ मुझे लगता है इंसानों का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल है, कि हमारे बर्फ़ और हमारे पर्यावरण में इतना चेंज क्यों आ रहा है। तो उसी उसी चीज़ को जानने के लिए मैंने इस चीज़ में पढ़ना शुरू किया। एंड फिर मुझे धीरे-धीरे क्विज़ेस में जाता रहा, एंड उससे मुझे इस फ़ील्ड में काफ़ी नॉलेज आई। एंड फिर मैंने चाहा कि मैं भी कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए करूँ, तभी मैंने ये वेबसाइट बनाई। कितना का प्राउड मोमेंट है कि ये वेबसाइट तैयार की है, और फादर मदर का कितना सपोर्ट रहा है इसमें, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि फादर मदर कहते हैं कि पढ़ाई की तरफ ध्यान हुँ। होना चाहिए बच्चे को, लेकिन इसकी तरफ जैसे आपने वेबसाइट तैयार की, फादर मदर का सपोर्ट कितना रहा है? जी, सारा क्रेडिट मैं अपने माता-पिता जी को देना चाहूँगा, क्योंकि यूजुअली हमारे इंडियन घरों में क्या देखा जाता है कि सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ बच्चों को कहा जाता है कि सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करो। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना होए, क्योंकि सिर्फ़ पढ़ाई करने से हमारे सिर्फ़ पढ़ाई की तरफ जाने का कोई इतना लाभ नहीं, पर अगर आप अपने देश और दुनिया को साथ में बेहतर कर सकें, तो उससे बढ़िया क्या हो सकता मतलब है। पढ़ाई के साथ साथ और किसी हाँ काम जी। में भी रुचि रखनी चाहिए, जैसे खेलने में आपने इसमें रखी है कि हुँ। मैं इसके बारे में नॉलेज लूँ, बच्चों को इस तरफ भी अपने, ध्यान देना हाँ जी, चाहिए। अपने कम्युनिटी, अपने जिस भी जगह से निकल के आ रहे हैं, अगर आप उसका बेहतर कर सकें, तो उसका बहुत ही लाभ हर किसी को होएगा। जैसे पंजाब से मैं हूँ, तो पंजाब में किसान हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट बनाते हैं, तो उनकी मदद करके पूरे देश की मदद है। आगे का क्या प्लान है, इसमें और भी कोई अपडेट करेंगे, कुछ सोचा है इसमें और भी कुछ अपडेट करने के लिए? हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी वाले में और ऐड करूँ, जैसे आपका सीएनजी है या फिर वो है, तो वो भी ऐड करूँ। एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स मैं सोच रहा हूँ ऐड करने की, जो इस महीने या अगले महीने में मैं लॉन्च कर दूँगा। मैं चाहूँगा कि एक बात अमृतसर का जैसे आप चेक करके दिखाइए, वेदर क्या है अब, लेटेस्ट क्या है, क्या इसमें आ रहा है? सपोज़ अगर आपने नॉर्मल वेदर देखना है, वो तो है ही, जैसे अमृतसर का आप नॉर्मल वेदर डालना चाहें, तो हमारे में क्या है यूजुअली, ऐसे पंजाबी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो कौन सपोज़ कितनी लैंग्वेज में ये मतलब वेबसाइट आपकी चलती है? अभी अभी ये 4 लैंग्वेजेज़ में है, पर मैं कौन सी में? ये अभी है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, पंजाबी में है और स्पेनिश में है। ठीक तो है। मैं चाहता हूँ कि और इस साल के एंड तक प्रोबेबली हम 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एंड फिर जो अगर आपने ये तो आ अमृतसर गया सेलेक्ट करिए, बाद में इंग्लिश। इंग्लिश, हाँ जी, हाँ, ये आ गया ये वेदर सारा है। वेदर। अच्छा, टेम्परेचर 24.8 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी, ये सब कुछ आ ह्यूमिडिटी, गया। क्लाउड बेस सब कुछ इसमें बता रहा है। हाँ जी, एंड फिर अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहें, जो काफ़ी इंटरैक्टिव होएगा, और हुँ। जैसे आपने चूज़ किया, आपने सपोज़ यहाँ पे तो हम अमृतसर में हैं, तो डिटेक्ट ही हो जाएगा।
इसने डिटेक्ट किया कि हम अमृतसर में हैं, एंड देन यहाँ पे अपडेट मैप दबाइए, एंड ये टेम्परेचर कितना है अभी, अराउंड 20 से 23 के बीच में, उसी हिसाब से कलर आ रहा है। तो ऐसे पूरी दुनिया का आप देख सकते हैं। अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ पे, तो घर बैठ के कोई भी इस वेबसाइट कोई से भी। पूरी दुनिया का टेम्परेचर, वहाँ पे क्या चल रहा है, वो सभी देख सकते कोई बच्चा भी देख सकता है, कोई बूढ़ा भी। बस आपको ये लोकेशन डालनी है, ये करना है, और सपोज हैं। आपने, मतलब 3 सिंपल कॉलम है जो भर रहे हैं। तो हाँ जी, एयर क्वालिटी इंडेक्स अमृतसर का अगर देखना हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के, तो आप यहाँ रिसोर्सेज पे जाइए, आप यहाँ पे AQI दबाइए, अमृतसर दबाइए। अमृतसर में क्योंकि बस गोल्डन टेम्पल में एक स्टेशन है, तो यहाँ पे सारा गोल्डन टेम्पल और अमृतसर का सारा कितना पोल्यूटेंट और वेदर कंडीशन। और जैसे बाकी सपोज आपने उधर का देखना है दिल्ली, तो दिल्ली दबाया, दिल्ली के इतने सारे जितने भी सारे स्टेशन है उन सबका आ गया। वेबसाइट अपडेट भी होती रहेगी साथ साथ में, हाँ जी, जैसे ये न्यू देखिए, आएगा। हाँ जी, ये देखिए, जैसे अभी ये तो रियल टाइम दिखा रहा है, जो लास्ट रिपोर्टेड, जो साथ में टाइम भी आ रहा है कि कितने बजे मुझे स्टेशन से डेटा आया, कितनी 5 देर बजे। बाद अपडेट हो जाता है? जो हमारे यहाँ पे स्टेशन है वो हर घंटे घंटे बाद इंटरनेट पे वो डालते हैं, तो ये हर घंटे घंटे बाद, जैसे अभी 5:20 हुए हैं, तो यहाँ पे 5 बजे का डेटा है हमारे पास। ठीक है। मेरा अखीरला सवाल, इसके आगे आपने क्या सोचा है, क्या प्लान है, किस चीज़ की स्टडी को इसको और भी अपडेट करेंगे? प्लान क्या है आगे का आपका? तो मेरा प्लान इंजीनियरिंग आगे करने का है, ताकि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ कर सकूं, और मैं मतलब मेरा सपना है कि मैं कोई ऐसा आविष्कार कर सकूं जिससे क्लाइमेट चेंज के लिए के अगेंस्ट हम लड़ सकें, एंड हमारे देश और दुनिया को काफ़ी फ़ायदा हो। और क्या इस चीज़ को देखते हैं, जैसे आप 18 साल आपकी उम्र है, 12th आपने अभी पास की है, लगता है कि आपके जैसे और भी जो दोस्त हैं, नौजवान हैं, उनको पढ़ाई की तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ में ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें और बना सकें, वो देख सकें, इस चीज़ में आगे जा सकें? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आप न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे कि बाहर के देश में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि और चीज़ों पे भी दिया जाता है। पर मैं चाहता हूँ कि भारत में भी ऐसी सोच आए कि सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ही नहीं, और बाकी चीज़ों की तरफ भी करें, जिससे हमारे कम्युनिटी का काफ़ी फ़ायदा हो, और साथ में ऐसे आविष्कार और रेवोल्यूशन आए हमारे देश में भी। सो बिल्कुल ये अमृतसर ਦੇ ਰੌਣਕ ਮਹਾਜਨ 18 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੈਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਮੱਲੀ, ਦਾ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।